ये होती है सच में जन्म से ही बुरी आत्मा, बस इसलिए कि उसे अपनी बड़ी बहन से मन ही मन जलन थी। 8 साल की एक छोटी लड़की अंजलि ने मौका पाते ही चुपचाप अपना हाथ बहन की जांघ पर रखा और फिर पूरी ताकत से उसे कसकर चुटकी काट ली। लेकिन बेचारी बहन कुछ कह नहीं सकी क्योंकि वो गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और अपने मन की बात कभी जाहिर नहीं कर पाती थी। जब अंजलि ने देखा कि उसके माता पिता अपनी बीमार बेटी रिया की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते हैं तो उसके अंदर गुस्सा और जलन भर गई। इसी नफरत के चलते अंजलि ने फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों को बारीकी से उठाया और उन्हें अपनी बहन के जूतों में डाल दिया। थोड़ी देर बाद अनजान माँ ने वही जूते रिया को पहनाए। कुछ ही मिनटों में रिया के पैर चुभने लगे। दर्द से वो इधर उधर पैर रगड़ने लगी मगर वो कुछ कह नहीं पाई और उस दर्द से तड़पती अपनी बेवकूफ सी बहन को देखकर अंजलि के मन में एक अजीब सा सुख जागा। रात को जब घर लौटी तो माँ ने आखिरकार देखा कि रिया के पैर बुरी तरह से जख्मी होकर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन अंजलि को कोई पछतावा नहीं हुआ। जब भी वो देखती कि उसके माता पिता उसकी बहन के चारों ओर घूम रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो आगबूला हो जाती। धीरे धीरे अंजलि के अंदर का अंधकार बढ़ने लगा। वो सड़क पर केंचुओं को कुचल देती, इधर उधर थूकती और गुस्से में हर किसी से भिड़ जाती। एक दिन जब अंजलि बहुत उदास थी, उसकी मुलाकात एक नए आए लड़के रोहन से हुई। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि दोनों की सोच कुछ अजीब थी। लेकिन तभी रोहन ने दावा किया कि उसके पास अलौकिक शक्ति है। अंजलि को यकीन नहीं हुआ तो उसने कहा, दिखाकर बता। तभी रोहन ने कुछ ऐसा किया कि अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। सच में उसके पास चीजों को बिना छुए हिलाने की शक्ति थी। रोहन ने बताया कि फिलहाल वो सिर्फ छोटे छोटे सामान को हवा में हिला सकता है। अंजलि ने घर आकर ये बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका सारा ध्यान तो फिर से रिया पर था। पिता ने भी बस हंसकर टाल दिया। इससे अंजलि अंदर तक जल उठी। उसने गुस्से में रिया को पार्क ले जाकर उसके साथ भयानक खेल खेला। उसने कैंडी को रेत में मिला दिया और रिया को धोखे से वो खाने को दे दी। वो रिया को दर्द में देखकर हंसती रही। इतना ही नहीं, उसने रोहन को भी बुलाया ताकि वो भी रिया को चुटकी काटे। फिर दोनों ने उसे पार्क में अकेला छोड़ दिया और खुद खेलने चले गए। खेलते वक्त एक गुंडा आया और रोहन की गेंद छीन ली। रोहन डर गया और कुछ नहीं बोला। गुस्से में वो और अंजलि जंगल की तरफ चले गए जहाँ उन्होंने एक छोटे बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया। रोहन ने बिल्ली को 18वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से बिल्ली बच गई, लेकिन लंगड़ा कर कहीं छिप गई। फिर भी रोहन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे अंजलि डर गई और उसे निर्दयी समझकर वहाँ से चली गई। जब वो वापस पार्क पहुंची तो देखा कि उसकी बहन गायब थी। बहुत ढूंढने पर पता चला कि रिया ने एक नई दोस्त बना ली है, सोनू, जिसने कहा कि उसके पास मन की बात सुनने की शक्ति है। जांच के लिए सब जंगल में गए। अंजलि ने अपनी बहन के कान में कहा, रोहन मूर्ख है। नीचे खड़ी सोनू ने सच में वो सुन लिया। तभी ऊपर से पत्थर उड़ा और सोनू को चोट लगी। गुस्से में रोहन अंजलि पर हमला करने गया, लेकिन रिया ने उसे रोक लिया। वो अपनी बहन को चोट लगने नहीं देना चाहती थी। तभी दोनों के बीच अलौकिक शक्ति की टक्कर हुई। पेड़ टूट गया और रोहन डरकर भाग गया क्योंकि रिया की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।